morning, children. Hari Om. Welcome to Moni International School. मैं शोभना वर्मा आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपको हिंदी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक एक चित्रकथा है। चित्रकथा, अब क्या होता है चित्रकथा? यानी कि हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 निकालिए। पेज नंबर 21 पे पाठ 4 है, करनी का फल। इस चित्रकथा में यह एक कौवा और कौवे की कहानी है। जैसे कि आपको चित्र में एक कौवा और एक कौवी दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो आज ये जो हमारी चित्रकथा है यह कौवा और कौवी पे आधारित है। तो चलिए हम इस चित्रकथा को पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ साथ इस चित्रकथा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय का अर्थ होता है कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है और इससे हमें क्या सीख मिलती है, यह हम पहले अध्ययन करेंगे। इस चित्रकथा में कौवे की एक जोड़ी रहती है जो किसी सांप से परेशान रहता है। सांप उनके अंडों को खा जाता था। कौवे के मित्र लोमड़ी ने उसकी मदद की, यानी कि हेल्प की। सांप बुद्धि के बल से मारा गया और कौवा कौवी शांति से रहने लगे। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इस पाठ को दोहराएंगे। पहले चित्र में दिया है, एक पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद कौवी ने 4 अंडे दिए। और क्या बोलती है कौवी? देखो, कुछ दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकलेंगे। कितनी खुशी की बात है ना। फिर दूसरे चित्र में दिया हुआ है, उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना सांप। हाँ, और कितना डर लग रहा है ना इसे देख के, सांप से, है ना। तो उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था। एक दिन वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और घोंसले में अंडों को देखा और क्या बोला? देखिए क्या बोला है सांप। भाई वाह, आज तो मौज है, इन अंडों का नाश्ता करूँगा, यानी कि मैं इन अंडों को खा जाऊँगा। शाम को कौवा कौवी वापस आए। घोंसले में अंडे को ना पाकर वे बहुत दुखी हो गए। कौवी रोने लगी। फिर कौवा उससे बोलता है, मत रो, मैं समझ गया, ज़रूर यह काम उस काले सांप का है। तो कौवी बोलती है, लेकिन आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। यानी कि आप उस सांप को कुछ कह क्यों नहीं देते, क्यों कुछ नहीं कहते। अब देखिए, इस अगले चित्र में हमें दिखाया गया है, कौवा फिर अपने मित्र लोमड़ी के पास गया। उसे अपनी कहानी सुनाकर बोला,
क्या बोला, देखते हैं भाई क्या बोला। लोमड़ी, बोलो अब हम क्या करें, उस काले सांप को कैसे सबक सिखाएं। अब तो उन्होंने सोचा, लोमड़ी ने, देखिए अगले चित्र में देखते हैं क्या है। लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय बताया, यानी कि उपाय मतलब होता है एक तरकीब बताई, आइडिया बताया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा, पास ही एक पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि रानी अपने कपड़े गहने किनारे रखकर सहेलियों के साथ नदी में नहा रही है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि रानी अपनी सहेलियों के साथ नहा रही है ना, ऐसे ही। और क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, पानी कितना ठंडा है। अब देखिए अगले चित्र में, तो फिर कौवे ने क्या करा देखते हैं भाई। कौवा जल्दी से जाकर रानी का कीमती मोतियों का हार उठा लाया। जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि कौवे ने रानी का मोतियों का हार उठा लिया। फिर देखते हैं अगले चित्र में क्या है। जब रानी नहाकर निकली तो उसे अपना मोतियों का हार दिखाई नहीं दिया और क्या बोली, अरे कोई है वहाँ, देखो मेरा हार कहाँ गया, आसपास ढूंढो, हार कहाँ गया, पता करो। जैसे वो रानी, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि रानी अपने सिपाही से कह रही है कि मेरा हार ढूंढ कर लाओ, कहाँ गया वो। तो फिर एक दूसरा सिपाही तुरंत आकर बोला, क्या बोला देखते हैं। मैंने एक कौवे को रानी का हार ले जाते देखा है, आप मेरे साथ आइए। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? हाँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अब आगे क्या होता है भाई। कौवे ने रानी का हार सांप के बिल में डाल दिया। देखिए जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि कौवा जो है, जो वो रानी का मोतियों का हार था ना, वो सांप के बिल में डाल रहा है ना। अब क्या होता है आगे कि दोनों सिपाही सांप के बिल से जैसे ही हार निकालने लगे, वैसे ही सांप बाहर निकल आया। एक सिपाही ने सांप को मार डाला और दूसरे ने हार निकाल लिया। दूर से देख रहे कौवा कौई बहुत खुश हुए। कौवे ने कहा, अब जब तुम अंडे दोगी तो उन्हें कोई नहीं खाएगा। अब हम और हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यानी कि हैप्पी हैप्पी रहेंगे। अब बताइए आपको मज़ा आया ये स्टोरी सुन के? मुझे तो बहुत मज़ा आया, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। अच्छा आप ये बताइए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है करनी का फल, यानी कि हम जैसा काम करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि अच्छा फल मिलेगा। और हम बुरा काम करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा, उसका बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। जैसे कि सांप ने देखिए उनका गलत किया था ना, उनके देखिए अंडे खा गया था, तो उसे बाद में क्या मिला। और कौवे ने अपनी बुद्धि के बल से सांप को मार दिया, है ना। और फिर कौवा कोई बहुत अच्छे से शांति से रहने लगे। इसी तरह हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी कोई